Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत की पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा हैं। हर राष्ट्र की पहचान उनके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब हैं और दुनिया से भारत की एक अलग छवि बनाने में उसकी मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आज के कक्षा में हम इन्हीं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखें, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की पट्टियां होती हैं। इसीलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिल्लियां बनी होती हैं। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के इस सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र भी है। भारत का यह प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1982 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। यह अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। राष्ट्रीय फूल कमल। ये फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है।
ये पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए गए हैं। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो बच्चों, ये थे हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक और देखा आपने ये किस तरीके से हमारे देश को एक अलग पहचान देते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।